हेलो दोस्तों, आपकी एक कॉमन क्वेरी है एग्जेम्पशन को लेकर के। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैं एग्जेम्पशन के आईसीआई के रूल को अभी एक्सप्लेन कर देता हूं और वो भी एक्सप्लेनेशन का बेसिस है तुम्हारा जो गजट नोटिफाई हुआ है। कल जो गजट में न्यू कोर्स की जो स्कीम नोटिफाई हुई है, वहां से मैं आपको डॉक्यूमेंट लेके आपके एग्जेम्पशन की स्कीम और उसमें दो ऑप्शन है, वो दोनों ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूं। जो पुरानी स्कीम है, जो नई स्कीम है, और नए स्कीम में जो दो ऑप्शंस हैं मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सारे बच्चे बहुत मैसेज कर रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर सारे वीडियोस के। बाकी न्यू कोर्स की वीडियो मैंने सारी डिटेल वीडियो आपको डाल दी है, पहले भी आपके पास अवेलेबल थी, लेकिन ये वाला जो भी है कंफ्यूजन अभी दूर कर देते हैं। ध्यान से देखिए सारे बच्चे, जरा प्यार से देखो। जो पुराना स्कीम था, सीधी सी बात है, अगर किसी पेपर में आप एग्जेम्प्ट होते हो वो आपका 3 अटेम्प्ट तक वैलिड रहता है। वो अगले अटेम्प्ट में आपको किसी भी पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स, और जो बचे हुए पेपर है उन सबको एग्रीगेट 50% मार्क्स अगर आप लेके आते हो, या मिनिमम 40 प्लस जो एग्जेम्पशन था उसको मिला के अगर एग्रीगेट 50% का पूरा हो जाता है तो आपका वो ग्रुप क्लियर माना जाता है, या वो पूरा जो यूनिट है, वो पेपर का जो ग्रुप है, वो सारा क्लियर माना जाता है। ये स्कीम अभी भी न्यू स्कीम के अंदर है। कई बच्चों को लग रहा है कि 3 अटेम्प्ट के बाद क्या, यस, बट न्यू स्कीम में आईसीआई ने एक और आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 2, उसकी बात करेंगे। ध्यान से सुनना। और एक एग्जेम्पशन है, उसकी भी बात करेंगे। देखो सीधी सी बात है, ये पहला जो काउंसिल कंफर्म करेगी, इसके लिए आपको एफएक्यू सेशन 1 जुलाई का वेट करना पड़ेगा। पहले ये एग्जेम्पशन की बात मैं डिटेल में कर देता हूं आपके सामने, फिर मैं दूसरे वाले की बात करता हूं। द काउंसिल में फ्रेम गाइडलाइंस टू कंटिन्यू टू अवार्ड एग्जेम्पशन in a paper or papers to the candidate granted earlier under the syllabus approved under clause 4 of the regulation 31 for the unexpired chances or chances of the exemption in the corresponding paper or papers in which he had secured exemption, राइट अगर आपने एग्जेम्पशन स्कोर किया है तो उसको तो एग्जाम मिलेगा। इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पेपर और पेपर्स एग्जिस्ट इन द न्यू सिलेबस ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन अप्रूव्ड बाय द काउंसिल अंडर रेगुलेशन 5 ऑफ रेगुलेशन 31, अगर वो पेपर है तो वो एग्जेम्पशन आपकी कैरी फॉरवर्ड करेगी। अगर मान लो कोई पेपर में एग्जेम्पशन लिया और नए स्कीम में वो पेपर ही नहीं है, या उससे मिलता जुलता कोई पेपर ही नहीं है, एसएफएम किया एएफएम है आपको मिलेगा, सीएमए किया सीएमए है आपको मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ईआईएसएसएम किया अभी एफएमएसएम है आपको मिलेगा, उसमें से किसी में भी किया वो सारा इधर भी आपका वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। वैसे ही अब हम बात कर लेते हैं एग्जेम्पशन की वैलिडिटी की, और उसके दो ऑप्शन है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना ये बात आप, ठीक है। एग्जेम्पशन रूल हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पुराना रूल है, वो पुराना रूल ये है आपका, जो सारे बच्चों को पता है, 60% लाओ एग्जेम्प्ट है, अगले अटेम्प्ट में मिनिमम 40 के साथ एग्रीगेट 50% पूरा करो, आपका ग्रुप क्लियर है। अब इंस्टीट्यूट ने एक नया ऑप्शन दिया जिसको मैंने बोला ऑप्शन 2। जरा ये ऑप्शन 2 ध्यान से सुनना। मान लो 3 अटेम्प्ट के बाद, सारे बच्चे ध्यान से, मान लो 3 अटेम्प्ट के बाद आपका एग्जेम्पशन एक्सपायर कर गया। इसी को लोगों ने बोला है पेपर बाय पेपर पासिंग का स्कीम, बट किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसके रेफरेंस से। इफ अ कैंडिडेट हैज एग्जॉस्टेड द एग्जेम्पशन, अगर उस कैंडिडेट का एग्जेम्पशन एग्जॉस्ट हो गया, वाओ, ये अच्छी बात है। यहां आपके लिए एक क्या कहते हैं बैट भी है, मतलब आपको फंसाने का भी तरीका है, और दूसरी तरफ आपके लिए अच्छी बात भी हो सकती है। दोनों चीजें हैं इसके अंदर, केयरफुल्ली इस ऑप्शन को चुनना है। लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जॉस्टेड एग्जेम्पशन ग्रांटेड टू हिम अंडर सब रेगुलेशन 7 एंड ही हैज नॉट बीन एबल टू पास ग्रुप और यूनिट, ही मे ऑप्ट फॉर द कंटिन्यूइंग ऑफ द सेड एग्जेम्पशन टू द सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन। आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, आने वाले एग्जाम्स में आप उसको ऑप्ट कर सकते हो कि नहीं मैं तो एग्जेम्पशन क्लेम करूंगा आगे भी। उस केस में आप पे कुछ न्यू कंडीशन लागू होंगी, वो ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ध्यान से सुनना। प्रोवाइडेड दैट सच कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 50%, इसको मैं डिकोड कर रहा हूं, in each of the remaining paper or papers of that group or unit in order to declare him to have passed the group or unit। अगर आप एग्जेम्पशन आगे क्लेम करते हो और मान लो एक पेपर आपका एग्जेम्प्ट था 60 मार्क्स के साथ या 60 प्लस के साथ, ठीक है, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट आपके चले गए, अब आप चौथे अटेम्प्ट में इसे क्लेम करते हो और आपके मान लो 2 पेपर्स ये फाइनल ग्रुप 2 के अभी बचे हुए हैं,
इन दोनों में कंपल्सरीली आपको 50 प्लस स्कोर करना होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एक में 50 कर लिया, दूसरे में 40 कर लिया, एक में 50 प्लस कर लिया, दूसरे में 40 प्लस कर लिया और फिर तो एग्रीगेट अपना 50% बन जाएगा, तो ये रूल आप पे लागू नहीं होगा। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, ये दूर कर रहा हूं। आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन दे रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर 60 किया तो बचे हुए पेपर में आप मिनिमम 50 प्लस 50 तो आपको जाना ही है। 49 या 59 आए दोनों बेकार है। मान लो इसमें 49 आता है, वेस्ट है। अगर इसमें 59 आता है, ये भी वेस्ट है, किसी काम का नहीं है। ये एग्जामिशन तुम्हारा वापस से 60 मार्क्स वहीं का वहीं है। ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, पुराने स्कीम में 3 अटेम्प्ट में निकाल दिया तो 40 49 59 में आप क्लियर हो सकते थे, यहां नहीं होंगे। तो तरीका क्या है कि अगर इसमें भी अगर 50 है या मान लो 49 आता है एक में और दूसरे में 60 या 60 प्लस आता है, तो ये संख्या यहां पे 2 हो जाएगी, एक 60 प्लस वाला पेपर और हो जाएगा। इसी को कहते हैं पेपर बाय पेपर। मतलब अब ऐसा करना नहीं, मतलब ऐसा करने की कोशिश मत करना, मतलब इस तरह से तो बहुत लंबे समय में सीए करोगे। अगर 6 पेपर हैं और हर अटेम्प्ट में आप डिसाइड कर लो एक पेपर को 60 प्लस लेके जाना है, तो ये भी एक कहानी हो सकती है। और ऐसे करके 6 अटेम्प्ट मतलब 3 साल में यू विल बी एबल टू क्लियर योर सीए फाइनल्स। पता नहीं कई लोग जो सोच भी सकते हैं ऐसा खतरनाक, बट यही कहने का मतलब है कि एक 60 लाए ये जिंदगी भर के लिए पास, दूसरा 60 लाए लाइफ टाइम के लिए पास, ठीक है। लेकिन ये 60 क्लेम करने के बाद 3 अटेम्प्ट के बाद आपको मिनिमम 50-50 करके ही वो ग्रुप का हर सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा। दैट्स इट, यही है एग्जामिशन की स्कीम। इसके अलावा एग्जामिशन की कोई स्कीम नहीं है। जो सिमिलर पेपर होंगे वो आईसीआई आपको एग्जाम्प्ट कर देगी। नंबर 1, आपका 60 प्लस 60 या 60 प्लस के साथ 3 अटेम्प्ट के लिए एग्जामिशन वैलिड रहेगी। उस केस में 3 अटेम्प्ट तक 40 एंड एग्रीगेट 50% पूरा करके आप ग्रुप निकाल सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज दैट अगर ये 60 आप 3 अटेम्प्ट के बाद चौथे अटेम्प्ट ऑनवर्ड क्लेम करते हैं तो आपको मिनिमम 50 स्कोर करना पड़ेगा। इसी को आईसीआई ने कहा पेपर बाय पेपर पासिंग स्कीम। मतलब 6 अटेम्प्ट लगाओ, 6 पेपर फाइनल के निकालो। दिस कैन बी, मतलब ये लूप होल है इस पूरे रूल का। बाकी एग्जामिशन के बारे में आईसीआई ने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोला है। मैं अगला वीडियो आपके लिए बना दूंगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल का क्या बनेगा, की बनूंगा दुनियादार। और सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल कैसे होंगे, कितने इजी होंगे, कितने टफ होंगे, किस टाइप के होंगे, अपनी जिंदगी में इसका क्या इंपैक्ट होगा, हम इसको कैसे करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे, क्या ये पहले से टफ होंगे, इजी होंगे, पास करना कितना जरूरी होगा, क्या ऑप्शन लेना चाहिए, एक नेक्स्ट वीडियो इस पे मैं बना देता हूं। आज ही बना के आपसे शेयर करूंगा क्योंकि कल ऑनवर्ड्स मुझे ट्रेवल करना है बैचेज के लिए। सो मेरे सारे न्यू कोर्स के जितने भी डाउट्स हैं और भी कोई डाउट है आपका तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछो। मैं वो सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं और जहां जहां डाउट एरियाज हैं मैं डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके और बाकी लोगों से कंसल्ट करके जो अप्रोप्रिएट चीज जो लागू होने जा रही है काउंसिल की तरफ से, जो FAQs आपको 1 जुलाई को आएंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा। सो आज शाम तक सारे ऐसे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। Wish you all the best. New course is a great course. ICI ko thank you so much and congratulations to you and the council for bringing such a dynamic new course with a lot of new administrative rules and regulations, and we are happy that we are a part of such kind of professional body. All the best. See you. Bye bye in the next video.